जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो एसके झा सर का साइंस का किताब है उसका आज चैप्टर 4 देखेंगे हीट। ठीक है, ये क्लास 7 का चैप्टर है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल जो होता है, ठीक है, क्योंकि मार्बल टाइल जो होता है, रुकिए, बोल रहा है कि मार्बल टाइल जो होता है लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। ठीक है, पॉलिश की जाती है जबकि लकड़ी की टाइल को पॉलिश नहीं किया जाता है। लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक ऊष्मा परिवर्तित करता है। लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का कुचालक है, ये गलत है। ठीक है, देखिए धातु जो है वो ऊष्मा का चालक होता है, ऊष्मा का चालक होता है। इस वजह से जो है इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। ठीक है ना। सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस क्यों होगी? क्योंकि लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। ठीक है, एक ए नंबर आंसर देख लीजिए, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा आंसर ए। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ पत्तों में लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि क्योंकि बोल रहा है, पूछ रहा है, तो यहाँ पे आइए दिखाते हैं। देखिए, बोल रहा है कि एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। उससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि अखबार की परतों के बीच घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है। अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, और क्या है? अखबार ऊष्मा का सुचालक होता है। अखबार का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है। तो आपको पता है, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसमें आंसर होगा कि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं दूसरा का आंसर क्या देता है। दूसरा का आंसर क्या है? बी नंबर। ठीक है, दूसरा का बी, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरा। कह रहा है कि पहेली और बूझो ने, ठीक है, पहेली और बूझो ने अपना शरीर का तापमान मापा। पहेली क्या तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बूझो का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्शाया है। निम्नलिखित कथनों से कौन सा सत्य है? तो पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक होता है, अधिक होता है। पहेली के शरीर का तापमान बूझो से कम होता है। ठीक है, उसके बाद आइए इधर देखते हैं अगला क्या है। दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है या दोनों बुखार से पीड़ित है? देखिए, तो शरीर का वास्तविक जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन का जो है तापमान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि दोनों के शरीर का तापमान समान है। आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? 3 के सी। ठीक है, अब आ जाइए अगले पे। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि बूझो के पास 3 थर्मामीटर है। वह अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापना चाहती है। कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि बूझो के पास 3 थर्मामीटर है। वह अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापना चाहती है। उसे कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए? ठीक है, तो कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए? ये देखिए, 1, 2 और 3 थर्मामीटर है। थर्मामीटर 1 या 3 शरीर के तापमान को मापने के लिए और 2 उबलते हुए पानी को मापने के लिए मापा जाता है। ठीक, मापने के लिए है। उसके बाद थर्मामीटर 1 दोनों का तापमान मापने के लिए, थर्मामीटर 2 दोनों का तापमान मापने के लिए, उसके बाद थर्मामीटर 3 दोनों का तापमान मापने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक लड़की है, उसके पास 3 थर्मामीटर है, वह अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापना चाहता है। उसे कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए? तो इसमें से कौन सा वो थर्मामीटर चुनेगा? ठीक है, तो आमतौर पर हम लोग भी देखते हैं कि डॉक्टर जो है ये थर्मामीटर लेकर आते हैं। ठीक है, और ये थर्मामीटर लेकर आते हैं। ठीक है,
ऐसा भी होता है, डिजिटली होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पानी का तापमान मापने के लिए, तो आइए आंसर देख लेते हैं इसका कौन सा है। जो क्वेश्चन का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं कौन सा है। तो 4 का ए नंबर, यानी कि बोल रहा है कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। थर्मामीटर 1 या 3 शरीर के तापमान को मापने के लिए और 2 उबलते पानी के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा हम लोग देखें डॉक्टर साहब लेकर आते हैं, ठीक है, और ये भी है, जबकि ये जो है उबलते हुए पानी को मापने के लिए मापा जाता है, ठीक है। आ जाइए अब चलिए पाँचवा क्वेश्चन पूछ रहा है। पाँचवा क्वेश्चन कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ़ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यंजक ए बी सी और डी दिखाए गए। उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापन के लिए सही व्यवस्था है। बोल रहा है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ़ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं ए बी और सी और डी दिखाई गई हैं। उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापने के लिए सही व्यवस्था दर्शाता है, ठीक है, सही व्यवस्था दर्शाता है। तो आइए यहाँ पे दिखाया गया है इसका जो है आंसर। बोल रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये देखिए। तो कौन सा माप सही है जी, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, समझ में नहीं आया होगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ़ के तापमान को मापने के लिए ए बी सी दिखाई, उनमें से कौन सा तापमान सटीक। तो बर्फ़ के तापमान को मापने के लिए कौन सा पूछ रहा है, ठीक है। तो बर्फ़ के तापमान के मापने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो आंसर जो हो जाएगा देख लीजिए, 6 का 5 का हम लोग पढ़ेंगे ए, ठीक है। क्या, तो ए आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर पर चलते हैं। एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रही है, कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है। अच्छा, डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रही है तो कौन सा चित्र जो है उसको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ऐसे तापमान मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ये जो सामने से आँख एकदम क्लोज करके जो है आप माप सकते हैं, ठीक है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसका जो है सॉल्यूशन भी दिया है, तो सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि सर्दियों की सर्दियों की सुबह लकड़ी की टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, ठीक है। संगमरमर टाइल ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये लॉक है, अनलॉक करते हैं। अब देखिए, आइए कह रहा है कि संगमरमर टाइल ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, इसलिए जब आप संगमरमर पर हाथ रखते हैं तो आपकी हथेली से संगमरमर तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। ठंडा कब महसूस होता है, आपका हाथ गर्म होता है, ठीक है, और संगमरमर जो होता है नॉर्मल रहता है। जब आप हाथ टच कीजिएगा तो वहाँ से जो है ऊष्मा स्थानांतरण होता है, ठीक है। ऊष्मा स्थानांतरण के कारण ही आपको ठंड लगती है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होती है, इसलिए आपके और लकड़ी के बीच ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता है, इसलिए आपको अधिक ठंडा नहीं लगता है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा पे चलते हैं कि भिखारी जो है, दूसरा भिखारी खुद को अखबार की कुछ परतों से लपेट लेता है, ठीक है, क्योंकि अखबार एक इंसुलेटर है, ठीक है ना, प्रतिरोध, जिसका अर्थ है कि यह ऊष्मा को अपने अंदर जाने या बाहर आने नहीं देता है। भिखारी अपने शरीर से गर्मी को बाहर निकालने से रोकने के लिए और बाहर से ठंड को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए खुद को अखबार में लपेट लेता है, ठीक है। उसके बाद एक सतह को एक शरीर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गर्मी को आसानी से प्रभावित करने की अनुमति देता है। यह प्रवाह के अंदर सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण संभव है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गर्मों के स्थानांतरण में भाग लेता है, ठीक है। अब आ जाइए चलते हैं, उसके बाद बोल रहा है कि इंसुलेटर ऐसी सामग्रियां हैं जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कण से मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती हैं। यदि हम किसी बिंदु पर ऐसे तत्वों को कुछ मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अभिप्रेषण करते हैं तो प्रारंभिक क्षेत्र पर रहता है, जो कि सतह पर नहीं फैलता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान बुखार को दर्शाता है। ठीक है, सामान्य शरीर के तापमान को सामान्य या मुख्य शरीर के तापमान भी कहा जाता है, जो होमोस्टैटिस पर आधारित है। किससे है? तो होमोस्टैटिस से आधारित है। अब देखिए, बोल रहा है कि होमोस्टैटिस एक ऐसी घटना है जिससे शरीर अत्यधिक स्थितियों को यथासंभव स्थिर रखने के लिए अपने कार्यों के नियंत्रण करता है। ठीक है, मानव शरीर सामान्य मानव शरीर के तापमान की सीमा को थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। आमतौर पर 36.5 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस, 97.7 डिग्री से 98.6 डिग्री के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का तापमान लिंग, उम्र, दिन के समय, परिश्रम के स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। थर्मो रेगुलेशन द्वारा शरीर के तापमान को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है, जिससे तापमान के अनुकूलन को केंद्रित तंत्रिका तंत्र द्वारा ट्रिगर किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, पाँचवा बोल रहा है कि एक प्रयोगशाला थर्मामीटर की रीडिंग तब ली जानी चाहिए जब वह उस तरल में डूबा हुआ है। ठीक है, थर्मामीटर ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम पर काम करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि थर्मामीटर जो है किसी गति पर काम करता है, किसके नियम पर काम करता है? तो ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम पर कार्य करता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम पर थर्मामीटर के सामान्य प्रकार कक्ष थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर यह एक मेडिकल थर्मामीटर है जिसका उपयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मानव शरीर के तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के परिसर में मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग के सामने डॉक्टर साहब आते हैं लेकर थर्मामीटर, वो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना 42 डिग्री सेल्सियस के परिसर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, कमरे के तापमान मापने का थर्मामीटर, कमरे के तापमान मापने का थर्मामीटर का परिसर 20 डिग्री सेल्सियस से, जो कमरे का तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर उपकरण होता है। इसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, रेंज पूछेगा आपको, जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर है उसका रेंज कितना होता है, कितना से कितना माप सकता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस प्रयोगशाला में, और कमरे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री। जो कमरे का तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापता है, कमरे के तापमान को मापने वाला थर्मामीटर। और जो मानव शरीर का है, इसका उपयोग जो है, जो डॉक्टर लोग करते हैं, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापता है, और प्रयोगशाला में 10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखिए, बोल रहा है कि वह उपकरण जो किसी पिंड का 6वां नंबर, वह उपकरण जो किसी पिंड के तापमान को मापता है और वह थर्मामीटर कहलाता है। वह उपकरण जो किसी पिंड के तापमान को मापता है उसे थर्मामीटर कहा जाता है। ऐसे कुछ झटके दिए जाते हैं ठीक, कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि इसे कुछ झटके दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि झटकों से पारा का स्तर नीचे आ जाता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि यह 37 डिग्री सेल्सियस या 90.98 डिग्री फ़ारेनहाइट चीन सामान्य मानव शरीर के तापमान से नीचे आ जाए। देखते हैं कि जब डॉक्टर जो थर्मामीटर लगाते हैं तो उसे पहले झाड़ते हैं और हिलाते हैं, हाथ से हिलाते हैं ताकि वो नीचे आ जाए, एकदम शून्य में, तब जाकर जब बुखार नापेंगे तो पता चलेगा कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है। ठीक है, फिर थर्मामीटर पर रीडिंग प्राप्त करने के लिए थर्मामीटर को जीभ या बाहों के नीचे रखा जाता है ताकि वो गर्मी का एहसास हो। ठीक है, पारा का स्तर हमारे शरीर के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस में बताता है। देखिए, तो पारा का स्तर हमारे शरीर के तापमान को डिग्री सेल्सियस में बताता है। ठीक है, जिस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है वह 40 डिग्री का होता है। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट, ये कब होगा? तो -40 डिग्री हो जाएगा ना, -40 डिग्री, तो ये सेल्सियस में भी बराबर होगा सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में भी बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर मापने के लिए अंतर रूपांतरण संबंध है। ठीक है, अगर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर मापने के लिए, ये देख लेते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर मापने के लिए जो दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों। ठीक है,
इसको पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसके जहाँ सर भी कहते हैं कि खाली पढ़िए इसको, ठीक है। आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आराम से क्वेश्चन NCERT हूबहू पूछता है यही क्वेश्चन, ठीक है। तो सोचना नहीं है, खाली रीडिंग देना है। तो बोल रहा है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमन पैमाने के लिए अंतर रूपांतरण संबंध क्या है। तो देखिए, तो सेल्सियस बटा 5, ठीक है, इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री बटा 9 इक्वल टू फ़ारेनहाइट बटा 4, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि जो है मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो गया। त्रिगुण बिंदु वह अवस्था है जिस पर पदार्थ की कई अवस्थाएं सह अस्तित्व में होती हैं, ठीक है। त्रिगुण बिंदु वह अवस्था है जो जिस पर पदार्थ की कई अवस्थाएं सह अस्तित्व में होती हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आंसर देख के समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मोटिवेशन आएगा, और हम डेली पढ़ेंगे, हम खुद भी पढ़ते हैं, और साथ में जिसको टाइम नहीं है वो ये 20-25 मिनट का 20 मिनट का क्लास आके देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज डेली रिवीजन इसी समय पे होगा, ठीक है। डेली रिवीजन इसी समय पर, और यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक एग्जाम से पहले 3-4 बार पढ़ लिया जाएगा। जिसके पास टाइम नहीं है वो आके ये क्लास देख सकता है। रैपिड फायर 20 मिनट में ख़त्म एक चैप्टर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एग्जाम मीडिया चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद।